हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि वीडियो मैं 15-20 दिन बाद अपलोड कर रहा हूँ। इसके पीछे कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ मुसीबत थी मेरे ऊपर, जो कि इस वजह से मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर सका। बट अब जो है प्रॉपर वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होती रहेंगी। मैं आज इस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि जो मेरे बिगनर्स, मेरे भाई हैं, जो नए लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। तो ट्रेडिंग के अंदर जो इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है, बस उनको खाली एक चीज़ दिखता है, वो दिखता है प्रॉफिट। ठीक है। यूट्यूब पे आते हैं लोग, वीडियो देखते हैं, लोग देखते हैं वहाँ पर प्रॉफिट बना रहे हैं, अच्छा अच्छा। तो उस प्रॉफिट को देख कर लालच से और मार्केट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनको कोई रूल या कोई चीज़ पता नहीं है मार्केट के अंदर, कि मार्केट में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। अगर उस चीज़ को आप फॉलो नहीं करोगे तो आपका लॉस होने वाला है, ठीक है। तो सिंपल सी बात मैं बताता हूँ, देखो जैसा भी आप सीख रहे हो आप सीखो, उस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ नियम होते हैं, कुछ सिस्टम होता है जिस पे आपको कुछ टाइम तक मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या क्या हो सकता है, मैं आप लोगों को एग्जांपल में बताना चाहूँगा, जो मेरे बिगिनर्स, मेरे भाई हैं, ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें, देखो मार्केट को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ट्रेंड को। ट्रेंड, देखो अगर मान के चलो ट्रेंड की साइड में आप जा रहे हो, कहने का मतलब है अगर मान के चलो समंदर में पानी का बहाव जिस साइड में है, अगर आप किश्ती उसी साइड में लेके जाओगे तो आपको आसानी होगी, आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, और किश्ती आपके इशारे पे चलती रहेगी जिधर पानी का बहाव होगा। लेकिन अगर आप अपोजिट जाते हो, मान के चलो पानी जा रहा है इस दिशा में और आप अपोजिट अपोजिट साइड में अपनी किश्ती लेके जा रहे हो, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लोगे, पहचान लोगे, तो आपको एंट्री लेने में ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा अच्छी सी एंट्री आप ले सकते हो, ठीक है। तो एक तो होता है कि ट्रेंड लाइन, आप मार्केट में एंट्री ले सकते हो ट्रेंड लाइन के बेस पर, ठीक है। कि आप मार्केट में ट्रेंड लाइन बनाओ और ट्रेंड लाइन के बेस पर आप एंट्री एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीज़ें और आपको इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, रिस्क मैनेजमेंट और बहुत सारी चीज़ें, जो कि आपको उस चीज़ पे 6 महीने, 1 साल, जब तक आपको प्रॉपर नहीं आता आपको प्रैक्टिस करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो आपका हो जाएगा ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन जिससे क्या हो गया कि मान के चलो अभी आज के देख लो, यहाँ मैंने जो बनाया हुआ है ट्रेंड लाइन, इस तरह से आप जो है ट्रेंड लाइन बना सकते हो, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल बात की जाए, देखो यहाँ से ना ऐसे एक ट्रेंड लाइन आ रहा है इस तरह, ठीक है। ऐसे यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। तो अगर आपने ऐसे ट्रेंड लाइन बनाना सीख लिया या बना रहे हो, एक्यूरेट बना रहे हो, तो आप एंट्री अच्छे से कर सकते हो। आपको पता है कि ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे जब मार्केट जो है रेजिस्टेंस फेस की, उसके बाद मार्केट नीचे की साइड आई। अब दोबारा यहाँ से इस राउंड फिगर नंबर से 42,200 से जब मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो कहाँ तक जा सकती है, आपको पता है कि इस ट्रेंड लाइन पे अगर पहली बार जो है रेजिस्टेंस लिया है, तो दोबारा भी रेजिस्टेंस ले सकता है। देखो शेयर मार्केट में कुछ नहीं होता कि नहीं, अगर ऐसा पिछली बार हुआ तो इस बार भी हो जाएगा, लेकिन हाँ हो सकता है, ठीक है। तो आपने अगर ये चीज़ प्रैक्टिस किया हुआ है तो आपको थोड़ा सा अंदाजा रहेगा कि हाँ, मैं जितनी बार ट्रेंड लाइन लगाता हूँ तो हर बारी या 10 बारी लगाता हूँ तो 8 बारी, 9 बारी, 7 बारी ये जो है प्रॉपर काम करता है। तो ये जब तक प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। एक आपका हो जाएगा ट्रेंड लाइन। अब मान के चलो आपने यहाँ पे शॉर्ट किया, आप यहाँ पे एग्जिट हो गए। एग्जिट क्यों हो जाओगे भाई, एग्जिट होने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक राउंड फिगर नंबर है, ठीक है। हर एक राउंड फिगर नंबर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करता है, ठीक है। तो इस तरह अगर आप लगाओगे तो आपको दिख रहा है कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट नहीं गई, और जब यहां से ऊपर गई इसको ब्रेक करके दोबारा इसको सपोर्ट बना लिया। पहले क्या था, ये पहले था रेजिस्टेंस, ठीक है, बार बार इस लाइन के नीचे ही मार्केट रहती थी। लेकिन जब इसको यहां से ब्रेक करके दोबारा इसको सपोर्ट बना लिया, तो यहां से एक ऊपर की साइड मूवमेंट दिया, ठीक है। तो एक तो आप ट्रेंड लाइन के बेस पर समझ सकते हो, ठीक है। एक आपका ये हो गया। अब मैं 2-3 चीजें बताऊंगा जो आपको इसमें से बेटर लगे, जिस पे आपको अच्छा लगता है उस पर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, और जिस पे सीखो तो ही कुछ कर पाओगे, नहीं तो आप यूट्यूब पे वीडियो देखते रहो, टाइम बेकार करते रहो और अपने पैसे को लॉस करते रहो। अभी मैंने जो लॉस किया वो भी आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक है। एक आपका ये हो गया। दूसरा होता है फिबोनाची, ठीक है। जो ये फिबोनाची है, ठीक है, ये फिबोनाची भी काम करता है, लेकिन आपको इस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब होगा। अब मान के चलो यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने एक इसका स्विंग लो, एक स्विंग हाई आपने लिया, तो आपके पास 3 एरिया आ गए। तो अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है अगले दिन, ठीक है, मार्केट यहाँ क्लोजिंग हुई, अगले दिन यहाँ पे ओपन हुई,
तो आपको पता होगा कि ये तीनों लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी, ये तीनों लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गई कोई बात नहीं, अब सिंपल सा लॉजिक है, मार्केट यहाँ से पहले इतनी ऊपर थी, फिर यहाँ से गैप अप खुली, अब गैप अप कितना ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो ये सब अपना माइंडसेट होता है, तो इसके जरिए से भी आप जो है प्रैक्टिस करके मार्केट में इसके जरिए से पैसे बना सकते हो, ठीक है। और दूसरा क्या, तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या होता है कि जहां से मार्केट गिरना बंद हो जाए, जहां से मार्केट को सपोर्ट मिल जाए, गिरने से रुक जाए, वो सपोर्ट होता है। रेजिस्टेंस वो चीज होता है जहां से मार्केट ऊपर ना जा पाए, वहीं से मार्केट गिर जाए। जैसे मान के एग्जांपल अगर बात की जाए तो इस एरिया को हम सपोर्ट बोलेंगे, ठीक है, और इस एरिया को जो है हम बोलेंगे रेजिस्टेंस, इस एरिया को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अब आपको लाइव मार्केट में या पहले चार्ट बना हुआ उसके अंदर आपको ड्रॉ करना है, प्रैक्टिस करना है, सीखना है, समझना है, ठीक है। तो उसके बाद कहीं जाके आप कुछ समय बाद में जो है आप एक अच्छे से ट्रेडर बन पाओगे, ठीक है। और फालतू की वीडियो देखकर ऐसे ट्रेडर कोई नहीं बन जाता, मेहनत भाई करना पड़ेगा, ठीक है। दो वीडियो देख के अगर हर कोई ट्रेडर बन जाए तो सारे ट्रेडर ही होते हैं आज के ज़माने में। मेरी बात का बुरा मत मानना, जो हकीकत है वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक आपका हो गया तीसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये आप इस चीज को ले सकते हो। अब जो चीजें बता रहा हूँ उसमें जो भी आपको बेटर लगता है ना, उस पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उन चीजों प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा भाई कुछ टाइम तक। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिजल्ट आपके सामने नहीं आएगा तो आपको यकीन नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा। जब तक आपको विश्वास नहीं होगा तो आप ट्रेड ले नहीं पाओगे, क्योंकि ट्रेड आपको इनिशिएट करना है अपने विश्वास पे ही, समझ रहे हो। अब मान के चलो जब मुझे पता है कि जो ट्रेंड लाइन है हर बारी यहाँ पे मेरा ट्रेंड लाइन काम करता है, यहाँ पे मैं बाई करता हूँ तो मेरा टारगेट हिट होता है। अब तो यहाँ पे जब ग्रीन बनेगी तो मैं बाई कर लूंगा ना भाई, क्योंकि मुझे यकीन है, भले ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए वो अलग की बात है। यहाँ पे जो चीज आप फॉलो करोगे वो करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे गया, एग्जिट कर गया मैं, ठीक है। यहाँ से जो है ब्रेकआउट हुआ स्ट्रेट लाइन का, बट यहाँ एंट्री मिल नहीं पे अच्छे से। हाँ ये था कि ये रेजिस्टेंस पॉइंट था, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट कर सकता था। तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक आपका ये हो गया तीसरा। चौथा क्या है, चौथा चौथा आपका होगा राउंड फिगर नंबर, ठीक है। चौथा आपका जो होगा वो होगा राउंड फिगर नंबर। राउंड फिगर नंबर क्या है, एग्जांपल में बात की जाए, देखो जैसा कि ये राउंड फिगर नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा नंबर है, ये नंबर है 40,300, ठीक है। ये 40,300 नंबर है। अब 40,300 नंबर क्या है कि अगर मार्केट इसके ऊपर है, ठीक है, अगर मार्केट इसके ऊपर है तो ये राउंड फिगर नंबर यहाँ पर सपोर्ट का काम करने वाला है, ठीक है, सपोर्ट काम करने वाला है। लेकिन ये जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब अभी अगर इसकी बात की जाए, देखो यहाँ पे उसके ऊपर तो नहीं था, ए बी से ही गिर गया, यहाँ से गिरना चाहिए था, ठीक है। तो क्या होता है कि आप जब प्रैक्टिस करोगे कुछ टाइम तो आपको उसका मतलब नहीं हुआ तो भी समझ में आएगा कि हाँ क्यों नहीं हुआ, वो भी समझ जाओगे आप तुरंत कि हाँ इस वजह से ये ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। और जब आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा तो यार ऐसा क्यों नहीं हुआ, पिछली बार तो ऐसा हुआ था, इस बार क्यों ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो भाई हर एक बार का अलग अलग सेंटीमेंट होता है, अलग अलग तरीके से मार्केट बिहेव करती है, किसी को बताती नहीं है, ठीक है। आके मुझे बाय कर लो मैं ऊपर जा रही हूँ, या आके मुझे शॉर्ट कर लो मैं नीचे जाऊंगी। भैया मार्केट काम है आपको चूतिया बनाना, ठीक है। और आप समझदार हो तो पैसा बनाओ, नहीं समझदार हो तो पैसा कमाओ, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो क्या है कि देखो ये जो राउंड फिगर नंबर है 42,300, ये अभी के लिए क्या कर रहा है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे बात की जाए तो 42,000 जो 400 का नंबर है ये क्या दे रहा है इसको, ये रेजिस्टेंस दे रहा है, रेजिस्टेंस दे रहा है, रेजिस्टेंस दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, राउंड फिगर नंबर सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे ब्रेक हुआ, जब यहाँ से ब्रेक हुआ तो एक अच्छा सा मूवमेंट हमें देखने को मिला, ठीक है। तो यही चीज होता है। अब यहाँ देखोगे आप 42,700, 42,700 आप जब देखोगे तो यहाँ से भी ऐसे एक राउंड फिगर नंबर है, यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा। फिर सपोर्ट कहाँ में लिया इसको, 42,600, वो भी एक राउंड फिगर नंबर है। तो आप ऐसे किसी भी एक चीज को लो, ठीक है, ट्रेंड लाइन लो, राउंड फिगर नंबर लो, फिबोनाची लो, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लो, कुछ भी लो, लेकिन उस पर कुछ महीने कुछ साल तक प्रैक्टिस करो, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग ना करो वैसे ही एग्जांपल में लगा लो, इससे मान के चलो मुझे क्या लगता है कि 42,300 है, ये राउंड फिगर नंबर है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने 100 पॉइंट का अपना टारगेट लगा लिया और 100 पॉइंट का अपना जो मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया,
सिंपल सी लॉजिक है। इस तरह प्रैक्टिस करो ना भाई, प्रैक्टिस करने में क्या जाता है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो उसका रीजन आपको फॉलो करना पड़ेगा ना भाई, ये रीजन ऐसा क्यों हुआ, क्यों मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैंने गलती क्या करी। अच्छा यहाँ पे ऐसा हुआ था तो मैं समझ जाना चाहिए था मेरे को, अच्छा ठीक है दोबारा ऐसा होगा तो मैं इस चीज को फॉलो करूंगा। तो भैया ट्रेडर ऐसे बनते हैं, ठीक है। इधर इधर वीडियो देखो, उधर इधर से देखो, उधर से निकाल दो, ऐसे ट्रेडर नहीं बनते, ठीक है। और मैंने बहुत लॉस किया है, मैंने बहुत लॉस किया है, ठीक है, लेकिन मैं खुद अपने पैरों पे खड़ा हुआ हूँ। वो भी आपको अपना दिखाऊंगा मेरा लॉस कितना हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। अभी मैं उस जरोधा से ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं कोटक न्यूज से ट्रेड करता हूँ। अभी क्या है कि देखो, लोग क्या है कि ज्यादातर लॉस ही क्यों करते हैं, जो नए लोग हैं वो लॉस ही क्यों करते हैं, वो लॉस इसीलिए करते हैं क्योंकि उनका कोई माइंडसेट ही नहीं होता, ठीक है, उनका कोई रूल नहीं होता है, समझ रहे हो, कि उनका कोई रूल होता हो। अगर उनको बढ़ती हुई मार्केट देगी तो बाय करना स्टार्ट कर देंगे, गिरती हुई मार्केट में शॉर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। बट ऐसा हर बार ही नहीं होता है, ठीक है। और उनको कोई रूल भी नहीं होता है कि हाँ अगर मैंने यहाँ पे एग्जिट किया है तो मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। जैसे मान के चलो, अगर मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा स्टॉप लॉस जनरल कौन सा होने वाला है, ये लेवल होने वाला है। ऐसा क्यों, क्योंकि मार्केट यहाँ पे पहली बार सपोर्ट लिया था, तो दोबारा फिर यहाँ पे आकर सपोर्ट ले सकती है, मेरा स्टॉप लॉस बच सकता है, ठीक है। और मेरा टारगेट कितना है, अगर स्टॉप लॉस 128 पॉइंट का है तो मेरा टारगेट भी 1.28 का होगा, 1.28, ठीक है। ये मेरा टारगेट हो गया। अब ऐसा नहीं कि आपने टारगेट ये लिख दिया तो बस टारगेट लेके ही आप निकलोगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब आपके टारगेट की साइड मार्केट जा रही है, वहां कैंडल्स आपको कुछ बता रही है, ठीक है, कैंडल्स भाव भाव कुछ बता रहा है, आपको कुछ लग रहा है रीजन कि हाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको स्क्वायर अप कर देना है, तुरंत बुक कर लेना है। ऐसा नहीं आपने कसम खा लिया, नहीं नहीं मैं तो स्टॉप लॉस टारगेट लेके ही जाऊंगा। अगर कैंडल आपके साइड में जा रही है, आपके साथ चल रही है, तो आप बेट कर सकते हो, डोंट वेरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ बस थोड़ा सा रह गया टारगेट हिट होने के लिए, या टारगेट हिट हो गई, कैंडल बिल्कुल क्लोज हो जाएगी जब मैं निकलूंगा, तो वो क्या कि अगर ऐसे जा रही ऐसे जा रही, यहां पहुंची आपने तुरंत स्क्वायर अप कर दिया, ठीक है। तो ऐसे आपको जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लोग ज्यादा लॉस क्यों करते हैं, लोग ज्यादा लॉस इसीलिए करते हैं क्योंकि उनका कोई माइंडसेट नहीं होता है। आज 25 क्वांटिटी से कर रहे हैं, कल 50 से कर रहे हैं, कल 50 से कर रहे हैं, अगले अगले दिन 100 से कर रहे हैं, क्योंकि पैसा है उनके पास, अभी लॉस करने के लिए पैसा है ना मेरे भाई। तो लॉस करेंगे जब तक पैसा उनका रहेगा उनके पास। उनके पास एक माइंडसेट नहीं होता है कि अगर हजार हजार मैं रोज लॉस करता हूँ, ठीक है, तो 3,000 रुपए में 3 दिन में लॉस करूंगा। लेकिन वो दे दनादन बाय सेल करते हैं और एक दिन में ही 3,000 4,000 6,000 10,000 क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा अपने लॉस को रोक के चलना है। जैसे कि अगर आपने एक क्वांटिटी लिया, आपने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, आपको अपने स्टॉप लॉस तक और टारगेट तक वेट करना है। अब ऐसा क्या है, देखो जब आप ऐसे कुछ टाइम तक करते रहोगे ना, 6 महीने 1 साल 2 साल 3 साल करते रहोगे, तो अगर मान लो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया फिर आप निकल गए, आपका टारगेट हिट हो गया फिर आप निकल गए, लेकिन जब कुछ साल आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक ऐसी चीजें कोडवर्ड सेव हो जाएगा कि आपको पता लग जाएगा कि आपका टारगेट हिट होने वाला है या हिट हो जाएगा। अगर आप अपोजिट हो गए ना, तो आपके माइंड में पहले ही पता लग जाएगा कि भाई मैं गलत हूं, तो आप छोटे ही लॉस में बुक करके निकल जाओगे बाहर। आप स्टॉप लॉस तक इंतजार ही नहीं करोगे, नहीं स्टॉप लॉस तक मार्केट आएगी जब भी करूंगा। लेकिन ये काफी टाइम बाद होता है, क्योंकि देखो एक दिन में कुछ नहीं होता भाई। छोटा सा बच्चा अगर पैदा होता है एक दिन में दौड़ने नहीं लग जाता, उसको भी कई साल लगते हैं, उठता है गिरता है चलता है समझता है। तो ऐसे ही मार्केट है, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा, इसमें तो मेरा है नहीं यार, इसमें मेरा है नहीं, मैं 1 मिनट आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैंने करी है ना ये गलती, आप लोग ना करो, ठीक है। बाकी देखो मर्जी आपकी है, पैसा आपका है, आप लॉस करो प्रॉफिट करो, अपने से कोई मतलब नहीं है। बट मेरा कहने का मतलब यही है भाई कि आप अपने रियल मनी को लॉस ना करो मार्केट के अंदर, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अभी आप लोग को अपना लॉस दिखाऊंगा ना, आप लोग हिल जाओगे, ठीक है। अभी देखो मेरा लॉस कैसे हुआ है और मैंने कैसे लॉस किया है, ठीक है। अभी हम जाएंगे यहाँ पे एनालिटिक। भाई एक दिन में कोई, देखो इस ट्रेडिंग लाइन में कोई भी ट्रेडर हो ना, अगर कोई बोल दे कि बस मार्केट में आते के साथ अंबानी बन गया, गलत, कोई नहीं बन सकता। भैया जो चीज़ है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अभी मान के चलो मैं चला जाता हूँ, अरे बहुत जल्द चला गया, 2020 में चला गया, ठीक है। और यहाँ आ गया फ्यूचर, सॉरी इधर इधर निकलेगा।
अब देखो इक्विटी जो है ना, अभी इधर तो मैंने इसमें ट्रेडिंग बंद कर रखा था। अभी मैं चला जाता हूँ इसमें 2022, 21, 20, 19, ठीक है। उसके बाद चला जाता हूँ मैं जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फरवरी, जनवरी, ठीक है। एक और आज तक का डेटा, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको आइडेंटिफाई कर लिया। अभी देखो ये क्या है, ये स्टॉक का लॉस है मेरा। कितना लॉस है? 32,000 कुछ रुपए का, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, क्वांटिटी देखोगे मेरी, आप स्टॉक में कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 39, यहाँ दो क्वांटिटी, ये क्वांटिटी देखो, ठीक है, ये क्वांटिटी देखो, क्वांटिटी आप देख रहे हो। ये मैं गलती क्या कर रहा हूँ, क्वांटिटी आप देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। अब मान के लो डिश टीवी, ठीक है, यहाँ क्वांटिटी कितनी थी, 1565, कितना प्रॉफिट बनाया मैंने, 3105 रुपए का, ठीक है। यहाँ पे कितना था, 1000, कितना लॉस किया ये। तो भैया देखो ऐसा करोगे ना, ऐसा करोगे, देखो 48, कितना प्रॉफिट बना, 225 रुपए। मतलब कमा मैं कम रहा हूँ लेकिन गंवा मैं ज्यादा रहा हूँ, ठीक है। कमा मैं कम रहा हूँ, गंवा मैं ज्यादा रहा हूँ, तो इसलिए ओवरऑल मैं लॉस में ही हूँ, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी भाई, आप एक क्वांटिटी के साथ करो और माइंडसेट के साथ करो, तो आपका जो है प्रॉफिट होगा, ठीक है। उसके बाद आ गया मैं फ्यूचर पे, ठीक है। फ्यूचर में मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, 2 लाख के आसपास का मेरा लॉस हुआ है, ठीक है। यहाँ मेरी गलती देखो, 25, 75, 50, 50 बेटर है। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैंने 50 क्वांटिटी ली और मैंने 450 लॉस बुक कर लिया, डोंट वेरी, कोई बात नहीं है। अगले दिन 50 लिया, फिर मैंने क्या किया, अपने लॉस को बुक कर लिया, कोई बात नहीं। अगले दिन भाई 50 लेना चाहिए ना मेरे को, जब प्रॉफिट होना था तो मेरे को 25 था। मतलब 100 के 50 के हिसाब से मैंने गंवाया और 25 के हिसाब से मैंने कमाया, तो ओवरऑल में लॉस में हूँ। फिर मैंने क्या किया, 50 के हिसाब से लॉस किया, फिर 25 के हिसाब से लॉस किया, फिर 150 के हिसाब से लॉस किया, फिर डायरेक्ट 400। तो ऐसे ट्रेड नहीं होता, ये गलती हमने करी, हमें बताने वाला कोई नहीं था। क्योंकि देखो ट्रेडिंग में क्या है कि कोई रूल्स, कोई नियम आप पे लागू नहीं होते, आप अपने मन के राजा हो, जो मर्जी जैसे मर्जी वैसे करो, कोई बोलने वाला नहीं है आपको। तो भैया आज़ाद हो जब ही गलती होती है। तो ये सारी गलतियां नहीं करनी है, आप एक लोड एक ही सिस्टम के साथ करना है। 25 तो 25, 50 तो 50, आप 25 से स्टार्ट करो ना, 25 से स्टार्ट करो, थोड़े थोड़े पैसे बनाते रहो, उसको जोड़ते रहो। अगर आपने पोर्टफोलियो में 10,000 ऐड किए, 10,000 को 20,000 करो भाई, 400 करो, 300 से करो, 200 करो, 150 करो, कुछ बढ़ा रहे हो ना, धीरे धीरे बढ़ने दो उसको। जब वो 10 की जगह 20 हो जाएगा, 20 की जगह 30 हो जाएगा, टाइम लगेगा, आपको नॉलेज भी तो मिलती रहेगी ना टाइम के हिसाब से, समझ रहे हो बात को। तो ये सारी चीज आपको फॉलो करनी है, ठीक है। और दूर से देखना, या अगर देखो जब तक आप पानी में नहीं कूदोगे, हाथ पैर नहीं चलाओगे, तैरना आपको नहीं आएगा। आप नदी किनारे बैठ के कितनी बातें करते रहो, हाथ इस तरह चलाना है, पैर इस तरह चलाना है, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। यहाँ देखो 400 क्वांटिटी, 2753 का लॉस, ठीक है। 250 क्वांटिटी, 11,000 का लॉस। देखो 3 दिन मैंने यहाँ मोटे मोटे लॉस किए, ठीक है। 250 क्वांटिटी, 550 क्वांटिटी, फिर 125 क्वांटिटी, ठीक है। तो क्या होता है कि आप अपने इस ऐसी गलती नहीं करना है जैसी गलती मैंने किया, ठीक है। उसके बाद इसमें काइट का होगा तो जीरोधा का होगा, उसका कोटा का होगा, तो मैं दिखाता हूँ अपना प्रॉफिट भी, ठीक है। तो ये मैंने गलती करी थी, ऐसी गलती आप लोग को नहीं करना है, अपने लॉस को रोक के रखना है, लॉस को रोक के रखना है। कैसे लॉस को रोक के रखना है, देखो अगर मान के चलो मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ, तो मैंने ठान लिया मन में कि भाई इससे ज्यादा लॉस नहीं देने वाला हूँ, या इसके पीछे मैं निकल जाऊंगा, मार्केट यहाँ आएगी मैं निकल जाऊंगा। तो उसी तरह अगर 100 पॉइंट नीचे मार्केट आएगी तो निकल जाऊंगा, 100 पॉइंट ऊपर जाएगी तो निकल जाऊंगा, गेम ओवर। अब ये नहीं कि अब यहाँ से ऊपर जाए तो और आप प्रॉफिट ले लो, और भाई यहाँ से ऊपर गई है तो यहाँ से ऐसे भी तो आ सकती है, क्यों भाई। फालतू नहीं होता मार्केट, मार्केट में जब आप नए हो तो आपको बहुत सारे रूल, बहुत सारे सिस्टम को फॉलो करके चलना पड़ेगा, फिर आप जाके एक अच्छे से प्रोफेशनल ट्रेडर बनोगे, ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो आप लोग को मैंने बताई है, समझाया है। तो इसी तरह से जो आप करोगे तो आपका रिस्क मैनेज होगा, आप ट्रेडिंग में अच्छे से कर पाओगे, ट्रेडिंग हर चीज को से समझ पाओगे, ठीक है। मैं कोई इंडिकेटर, कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ, बस खाली मैं RSI, ओवरबोट या ओवरशॉट यूज करता हूँ। वो भी इसको मैं इसलिए देखता हूँ, अगर जिससे देखो अभी यहाँ पे क्या है कि सुबह का जा क्या था कि सुबह मार्केट, देखो मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होके नीचे आ गई, यहाँ से ऊपर गई और फिर नीचे ऊपर ऐसा करती रही, ठीक है। अब अगर मार्केट को मैं देखता हूं तो मार्केट क्या इशारा कर रही है कि हायर हाई, ठीक है। मार्केट यहाँ पे जो है हायर हाई फॉर्म कर रही है, और लेकिन यहाँ पे RSI हायर हाई फॉर्म नहीं कर रहा। RSI जो है ये हायर हाई फॉर्म नहीं कर रहा है, मैं खाली यहाँ खाली वेव को फाइंड करता हूँ बस, ठीक है। देखो ये इसका हाई था, ठीक, ये इसका हाई था, उसके बाद ये इसका हाई था, उसके बाद ये इसका हाई था, ठीक है। ये वाला इसका हाई था, बट अगर यहां से आप देखोगे बिल्कुल आराम से तो इससे हाई नहीं था ये, ठीक है। लेकिन देखो जब ये वाला था इसके साथ में, जो ये वाला था ये इससे भी हाई था बट वो उसके नीचे था।
लेकिन जब बिल्कुल टॉप वाला था वो उसके बराबर था, इसके बराबर था वो। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि देखो मार्केट अप ट्रेंड में है बट आरएसआई डाउन ट्रेंड में है, लोग बाय करने के लिए सोच नहीं रहे, प्राइस तो ऊपर जा रहा है लेकिन नए लोग इन्वॉल्व नहीं हो रहे इसके अंदर। तो मैं खाली इस चीज को फाइंड करता हूँ यहाँ से, ठीक है। बाकी और मैं कुछ नहीं करता, मैं ट्रेंड लाइन लेता हूँ, जो चीज मैंने लगा रखी है ना भी आप लोग को दिखाया, बस खाली मैं यही चीज को यूज करता हूँ। भाई मेहनत करो, सब लोग सीखो ट्रेडिंग, सब लोग अपने लॉस को रिकवर करो और बढ़िया से आओ ट्रेडिंग में, माइंड फ्रेश करके अच्छे से ट्रेडिंग सीखो, उसके बाद ट्रेडिंग करो, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। बाकी मेरे चैनल पर प्रॉपर वीडियो सारी आएंगी अभी, और आपको प्रॉपर समझाऊंगा जिस तरह मुझे आता है, थोड़ा बहुत कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने की, ठीक है। तो इस तरह से आपको ट्रेंड लाइन देखो, अभी क्या था कि देखो यहाँ पे था, मैंने ऐसे ट्रेंड लाइन बना रखा है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आई, मुझे पता है कि चलो ये क्या है, रेजिस्टेंस। तो अगर यहाँ पे सपोर्ट रही तो कहाँ तक मार्केट जाएगी, रेजिस्टेंस तक जाएगी। सपोर्ट लिया कहाँ जाएगी, रेजिस्टेंस जाएगी। अगर रेजिस्टेंस पे है तो कहाँ जाएगी, रेजिस्टेंस पे है, अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी तो सपोर्ट बनाएगी तो ऊपर जाएगी सपोर्ट लेके। नहीं तो अगर सपोर्ट को तोड़ेगी तो कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी। समझ लो। तो इस तरह आपको प्रैक्टिस करना है, समझना है, ठीक है। बाकी ओके बाय, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।